आवेदन आज से काउंसलिंग में फंसेगा पेच। शिक्षक भर्ती ट्रेन बसें बंद है। 3 से 6 जून के बीच प्रस्तावित काउंसलिंग में कैसे होंगे सम्मिलित। बड़ी न्यूज ये है कि आवेदन तो होना शुरू हो गया लेकिन काउंसलिंग में फेस फंसेगा। दिन रात मेहनत करके 69,000 शिक्षक भर्ती में सफलता तो हासिल कर ली है लेकिन मंजिल अभी काफ़ी दूर नजर आ रही है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मई से शुरू होने जा रही है। आवेदन तो घर बैठे कर ही किया जाएगा लेकिन काउंसलिंग में पेश फंसेगा। काउंसलिंग 3 से 6 जून तक प्रस्तावित है, जबकि सामान्य यात्री ट्रेनों का परिचालन 30 जून तक बंद है रहेगा। रोडवेज की बसों के संचालन को लेकर भी काफ़ी असमंजस स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित रह सकते हैं। ऐसा हुआ तो भर्ती में सफलता के बावजूद नौकरी हाथ नहीं आएगी। हालांकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम आया था तब बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों की ऑनलाइन बैठक में यह मुद्दा उठा था, लेकिन इस समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ और न ही खोजा गया। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को सोमवार से शुरू हो रही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वरीयता क्रम में 75 जिलों को विकल्प के तौर पर भरना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 मई की मध्य रात्रि तक होगा। इसके बाद मेरिट बना करके कट ऑफ अंक तय किए जाएंगे और इसी आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। कट ऑफ अंक के आधार पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए किसी भी जिले में जाना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रयागराज में रहने वाले किसी अभ्यर्थी ने अगर पहला विकल्प प्रयागराज भरा और बाकी 74 जिलों का विकल्प अपना सुविधा अनुसार क्रमवार भरा है तो जरूरी नहीं कि अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रयागराज में ही हो, उसे वही पोस्ट मिल जाए। अगर उसका कट ऑफ प्रयागराज के लिए निर्धारित कट ऑफ से भिन्न होगा तो अभ्यर्थी को दूसरे जिले की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए इंतजार करना होगा। अगर अभ्यर्थी का कट ऑफ किसी अन्य जिलों के लिए निर्धारित कट ऑफ के समान है तो अभ्यर्थी वहां पर आयोजित होने वाले काउंसलिंग में शामिल होगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब सामान्य यात्री ट्रेनों और बसों का संचालन नहीं होगा तो अभ्यर्थी संबंधित जिले कैसे पहुंचेगा। इस बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार का कहना है कि पूर्व में हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस मसले पर चर्चा हुआ था। इन परिस्थितियों में महानिदेशक स्कूली शिक्षा की ओर से समान दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को संबंधित जिले में आयोजित काउंसलिंग में शामिल होने के लिए निजी वाहन से जाने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रयागराज में जैसे क्या हुआ, कमरे में छूट गए दस्तावेज, लॉकडाउन में लौट रहे हैं अभ्यर्थी। प्रयागराज के विभिन्न डेलीगेसियों में लाखों की संख्या में प्रतियोगी छात्र किराए के कमरे लेकर रहते हैं। लॉकडाउन के कारण प्रतियोगी छात्र अपने शहर या गांव लौट गए हैं। इन दोनों डाइट में टीईटी 2018 टेट 2018 की मार्कशीट का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा काउंसलिंग का कार्यक्रम भी घोषित किया गया है। ऐसे में लॉकडाउन के कारण अपने गाँव या शहर लौट रहे अभ्यर्थियों को फिर से प्रयागराज जाना पड़ रहा है। कोई मोटरसाइकिल से, कोई अन्य साधन से पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन के कारण रास्ते में कोई रोक न ले, इस वजह से ज़्यादातर प्रतियोगी छात्र देर रात में ही बाइक से पहुंच रहे हैं। उनके दस्तावेज कमरों में छूट गए थे, सो उनके सामने वापस आने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। और बड़ी स्पर्धा, पुराने पदों को नई भर्ती में शामिल करने की मांग की जा रही है। न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने के बाद भी शिक्षक भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे हजारों अभ्यर्थी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की उम्मीदों फिर अगर न्यूनतम अर्हता अंक भी मिल जाए तो भी चयन पक्का है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद तस्वीर बिल्कुल उल्टा है। पहले सोच रहे थे कि अगर 90 पा जाएंगे, अच्छा 90 95 पा जाएंगे, 97 पा जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सीटों से दुगनी संख्या में भर्ती पास हुए हैं और न्यूनतम अर्हता पास जो है वो बाहर भी हो सकते हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे भर्ती हैं कि है जो पिछली बार 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे और मनचाहे जिला में तैनाती के लिए इस बार भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। इन परिस्थितियों में काफ़ी स्पर्धा काफ़ी बढ़ गई। अब मांग उठ रही है कि पिछली बार हुई 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को 69,000 में शामिल कर लिया जाए ताकि न्यूनतम अंक पाने वाले भी अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो जाए। 68,500 भर्ती में सामान्य के लिए न्यूनतम अर्हता के अंक 45% और ओबीसी एवं एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 40% है। इसके बावजूद 48,500 सीटों पर चयन हुआ था। करीब 22,000 सीटें खाली रह गई थी। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इस बार न्यूनतम अर्हता अंक अधिक है, सो न्यूनतम अर्हता अंक तक पहुंच जाए तो चयन पक्का हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट ने सभी को झटका दिया। करीब 1,40,000 अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक को प्राप्त कर लिए। चयन के लिए अब भी सभी अभ्यर्थी पास हो गए हैं और उनके बीच स्पर्धा बढ़ गई है। इनमें वे अभ्यर्थी शामिल है जो 68,500 में भी शामिल हुए थे। पीसीएस 2020 प्री परीक्षा में भी संकट है। लॉकडाउन के बंदिशों से उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। आयोग अभी तक बीओ 2019, पीसीएस मेंस 2019, कंप्यूटर सहायक एपीओ 2018 मेंस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को टाल चुकी है। वहीं काम की रफ्तार से होने पर कई रिजल्ट लंबित है। अब लॉकडाउन के कारण पीसीएस 2020 की प्री की परीक्षा पर संकट मंडरा रहा है। बीते दिनों आयोग ने उक्त परीक्षा में आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। लोकसेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस व सहायक वन संरक्षक एसीएफ आरएफओ 2020 परीक्षा के लिए 21 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है।